ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो बताओ कि कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो यहाँ सबसे पहले ए जो है कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी कितने दिनों में, 30 दिनों में। एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30। इससे डिवाइड करेंगे 2 और इससे डिवाइड करेंगे 1। एक आ गया इफ़िशियंसी, मैंने प्रतिदिन कहने का मतलब एक दिन में 2 रोटी बना रहा और बी 1 रोटी बना रहा। टोटल वर्क 30 हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों माने कि काम यहाँ से लेके यहाँ तक आप माने कि काम समाप्त होते हैं तो 2 दिनों तक कौन कौन ए और बी काम करते हैं। उसके बाद 2 दिन काम किए, उसके बाद बोला है कि ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब बाकी जो शेष काम है कौन करता है, बी करता है। तो ए और बी एक दिन में कितने, 2 + 1 3 रोटी बना रहे हो। कितने दिन काम किए, 2 दिन। 3 × 2 कितना काम कर चुके हैं, 6 काम कर चुके हैं। तो टोटल काम कितना है, 60। 60 में से आप 6 काम को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 24। 24 काम, 24 को हम कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। कितना दिन लग गया, 24 दिन, है ना। तो 24 दिन बी अकेले काम किया। टोटल अगर दिन जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 26। 26 दिनों में पूरा काम होता है, 26। अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो काम स्टार्ट होता है और काम कौन छोड़ रहा है, ए। तो ए के उसके हिस्से का काम उससे करवा कर उसे भगा देंगे, है ना। जैसे ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। और कितने दिन बाद काम करता है, सिर्फ 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है। टोटल काम कितना हुआ, 4 काम। अपना टोटल वर्क जो है कितना है, 30। 30 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचा है, 26। 26 है ना। 26 काम कौन करेगा, बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 26 दिन। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ छूट गया है ना, 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। तो यहाँ सिर्फ सेम उसी का, ए कितना है, 45 दिनों में काम समाप्त है और बी कितना, 40। 45 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360। जिनको अगर प्रॉब्लम हो 360 है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9। ये इफ़िशियंसी बताता है प्रति डे का। एक दिन में कहने का मतलब 8 रोटी बना सकता है बी, 9 रोटी बना सकता है। अब देखिए फिगर अगर बनाना चाहते हैं तो फिगर दोनों ने काम शुरू किए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कि काम समाप्त होता है तो दोनों ने काम शुरू किया, है ना, ए और बी। उसके बाद एक काम छोड़ देता है, उसके बाद कौन काम करता है, बी। कितने दिन में, 23 दिन में। तो सबसे पहले हम बी के काम निकालेंगे। बी एक दिन में कितना काम करता है, 9 और 23 दिन में, है ना, इंटू करेंगे कितना आएगा, 207। 9 × 27 × 18 207 काम करता है। नहीं, बी जो है 23 दिन में 207 रोटी बनाता है। टोटल रोटी कितना है, 360। 360 में 207 माइनस कर लीजिए, है ना, कितना आएगा, 153। अब इस काम को कौन करेंगे, तो दोनों मिलके, यहाँ तो भाई दोनों है ना, ए और बी दोनों मिलके, मतलब 153। 8 + 9, 153 में 17 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 17 × 9 = 53 से नहीं, कितने बार में, 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 9 डे।
ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम कितने दिनों में हुआ? 24 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि ये कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था यदि ए और बी अकेले अकेले 25 और 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए, और कितने दिनों में? 25 दिनों में काम को समाप्त करता है। बी कितने दिनों में? 40 दिनों में। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 25 और 40 का? 200, क्योंकि 40 का जब टेबल पढ़ेंगे बड़ा डिजिट कौन है? 40। 40 पच्चीस 200, 20 अट्ठे 200, 200, यहाँ 8 और यहाँ 5। ये इफ़िशियंसी आ गई। ये एक दिन में कितना रोटी बना सकता है? 8 और बी 5, कुल रोटी कितना है? 200। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद, मैंने यहाँ ए और बी दोनों साथ में हैं, कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता है, तो इसका मतलब बी काम कर रहा है। टोटल काम यहाँ से यहाँ तक कितने दिनों में? 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब बी शुरू से लेकर अंत तक है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 5 काम करता है ना? एक दिन में भी 5 काम करता है 24 दिनों में। कितना काम किया? 24 से 120, 120 काम करता है। तो टोटल वर्क अपना 200 है, 120 माइनस कर लिए, कितना बचा? 80। मैंने बी का काम तो माइनस कर लिया, अब बचा ए। तो ए जो है 80 काम कितने दिनों में करेगा? एक दिन में 8 रोटी बनाता है, कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, है ना? तो 10 दिन। तो ये 10 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। इसको फ्रैक्शन विधि से भी बना सकते हैं, जब आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो। जैसे 24 दिन तक बी काम करता है और पूरा काम कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 8 और 5, मैंने 3/5 काम कौन किया है? बी किया है। तो एक कितना किया होगा? तो यहीं से आप घटा लीजिए, 2/5 काम एक किया है, और कितने दिनों में 2/5 काम करेगा? तो यहाँ 25 का इंटू कर दीजिए 5, 10 दिन। इसका मतलब ये जो है 10 दिन काम किया है। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 50 और 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को करने में ए और बी कितने दिन लगाएंगे या दिन लगेगा? तो यहाँ ए जो है कितने दिन? 50 दिन। बी कितने दिन? 75 दिन। सी कितने दिन? 20 दिन। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 300 है ना? जब 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 6। जब 75 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 4। जब 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 15। यहाँ कंडीशन ये बताता है कि ये लोग, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझो कि काम समाप्त हो गया, है ना? ये लोग सभी एक साथ काम करते, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन? 4 दिन। फिर सी काम छोड़ देता, और यहाँ के बाद यहाँ जो है ए और बी काम करते हैं। तो शेष कार्य को ए और बी कितने दिन होते? टोटल वर्क एक दिन का कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 25। तो कितने दिन काम किए? 4 दिन। 4 दिन में कितना काम कर चुके हैं? 100 काम कर चुके हैं। तो 100 काम माइनस कर लीजिए, कितना बचा? 200। 200 काम कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। 200 अपॉन कितना हो जाएगा? ए और बी करेंगे तो 6 4, 6 ए बना रहा है, बी 4 बना रहा है। 200/10 कितना आएगा? 20 दिन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 31 दिनों के बाद
बी काम छोड़ देता है और 46 दिनों में काम पूरा करता है, तो वो समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% का पूरा कर सकता है। तो ए और बी यहाँ पूरा काम 40 दिनों में कभी 31 दिनों तक काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक 40 दिनों में काम समाप्त हो जाता है ना। बीच में ए और बी कितने दिन काम करते हैं? 31 दिन करते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस बी का काम कितने दिन और करना होगा? 9 दिन काम करना होगा। लेकिन 31 दिन आज छोड़ देने के बाद कौन छोड़ता है? बी छोड़ता है ना। इसका मतलब ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 46 दिनों में समाप्त होता है। ये जो है कितने दिन काम किया? 31, 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ए प्लस बी इंटू 9 इक्वल टू ए इंटू 15। अब यहाँ जब माइनस करेंगे 9b इक्वल टू 6a होगा। ए अपॉन बी बराबर 9/6 3/2। मैंने एक इफ़िशियंसी आ गई। एक की है ना, ए की इफ़िशियंसी 3 और बी की इफ़िशियंसी 2 है ना। तो टोटल वर्क वो अपना निकल जाएगा, है ना। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 2 है और 40 दिन में काम समाप्त करते हैं। कितना हो गया? टोटल वर्क 200 काम हमने 200 रोटी बनाना है ना। तो 200 का 50% बनाना है। किसको? ए का। 50% कितना हो जाएगा? 100। एक दिन में कितना बनाता है? 3। आंसर क्या आएगा? 33 सही 1/3 दिन। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ आंसर थोड़ा सुधार लेंगे। 33 सही 1/3 दिन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद ए चला जाता है। बी शेष कार्य को पूरा करने में 36 दिन लेता है। यदि ए अकेला कार्य करता तो उस कार्य को करने में ए को कितने दिन लगेंगे? आप इसको जैसे फिगर से समझ लीजिए। ए और बी स्टार्टिंग में कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। तो इसका मतलब टोटल काम जब ये लोग 18 दिनों में समाप्त करते हैं तो यहाँ तक जो काम बचा ए प्लस बी का कितने दिन का? 12 दिन का, है ना। ए प्लस बी का 12 दिन का। और ये शेष काम यहीं से 6 दिन करने के बाद जो है ना ए चला जाता है। तो बी कितने दिनों में करता है इसी काम को? 36 दिनों में। ए प्लस बी इंटू 12 इक्वल टू बी इंटू 36। 12 से डिवाइड कर लीजिए 3। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 3b। ए इक्वल टू 2b। ए अपॉन बी बराबर 2/1। मानी ए इफिशियंसी आ गई। एक दिन में कितना 2 रोटी बना रहा है? बी 1 रोटी बना रहा है। तो अपना टोटल वर्क कितना हुआ? दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो 2 1 3 गुने 18। और किससे काम करवाना है? ए से। तो आप डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 27 दिन। आंसर।